हमें एक्सरसाइज शुरू होने से पहले हमें कॉन्सेप्ट दो चीज़ें पता होनी चाहिए, एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशन और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स जो होता है उस वो सिर्फ दिखाने के लिए होता है किस तरह चीज़ नज़र आती है, मैट्रिक्स नज़र आता है। वो रिप्रेजेंटेशन के लिए होती है लीनियर इक्वेशन की, वो इस तरह नज़र आता है। उसकी स्ट्रक्चर क्या होता है, ऑल कोफिशिएंट वेरिएबल एक तरफ होते हैं, सारे वेरिएबल जो भी एक तरफ होते हैं, और इक्वल टू की जो लाइन आ रही थी उसकी या इक्वल टू की जगह पे लाइन आती है, और स्क्वायर ब्रैकेट्स होते हैं। वैसे तो सिंगल होते हैं, यहाँ पे दिखाने के लिए तीन लगाए हैं, वैसे सिंगल स्क्वायर ब्रैकेट्स होते हैं इस तरफ भी और इस तरफ भी। इसी तरह रॉ ऑपरेशन के तीन रूल होते हैं। एक तो दो रॉ को आप बदल दो, रॉ जैसा कि एक रॉ ये कहलाती है, फिर दूसरी रॉ ये, तीसरी रॉ ये। और इसे जो इस तरह में लिखा होता है ना एक्स वाई जेड, इसे हम इक्वेशन कहते हैं, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 1। ये होती है रॉ 1, रॉ 2, रॉ 3। सिर्फ इक्वेशन और रॉ का फर्क है बस। अब ये होती है रॉ ऑपरेशन, ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में लिखा था। जो लिखा होता है ना ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, वो लिखने का तरीका ये होता है। और एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशन जो लिखा होता है क्वेश्चन में लिखा होता है, दो चीज़ें लिखी होती है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स तो मैंने आपको बता दिया, मैं रॉ ऑपरेशन के बारे में बता रहा हूँ। रॉ ऑपरेशन के तीन रूल्स हैं। पहले तो बताता हूँ रॉ ऑपरेशन होता क्या है। ये रूल होते हैं टूल थर्ड अलाउ टू परफॉर्म मैट्रिक्स, दे आर फंडामेंटल ऑपरेशन यूज टू मैनिपुलेट मैट्रिसेस। यानी मैट्रिसेस के साथ आसान अल्फाजों में खेल, जिस तरह हम सॉल्व करते हैं उसके साथ खेलते हैं, उसका खेलने का तरीका, उसके ऊपर सॉल्व करने का तरीका तीन होते हैं। उसके उसकी बाउंड्री में रहते हुए आप उसको सॉल्व कर सकते हो, तो आपका आंसर सही आता है। रियल लाइफ में भी इस्तेमाल होता है। ये इसका पर्पस है। पर्पस तो अभी इतना वही मैंने बता दी, रियल लाइफ में समझ। अब इसको इसके रूल, तीन रूल हैं क्या। पहला रूल तो है कि रॉ को अदला बदली करते हैं। अदला बदली से मुराद कि हमें चाहिए, अब उसकी वजह नहीं बता रहा भी मैं, आगे वजह भी पता चलेगी। हम करते क्या है, हम रॉ, जैसे रॉ 2 मैंने आपको बताया, रॉ 2 को हम ऊपर ले जाएंगे, रॉ इधर रॉ 1 में लिख देंगे, और रॉ 1 को पूरी को उठा के रॉ 2 में ले आएंगे। इससे मैट्रिक्स के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता फिलहाल रूल के अंदर रहते हुए, लेकिन हाँ हम इससे कुछ काम ले सकते हैं। वो काम हम क्वेश्चन में जब करेंगे तो पता चलेगा। मल्टीप्लाई एवरी एलिमेंट इन अ रॉ बाय नॉन कांस्टेंट। नॉन कांस्टेंट यानी कोई भी ऐसा आपको नंबर उठाओ जो उसको आप उसी रॉ से मल्टीप्लाई कर दो, और ये जो बीच में जो एरो का साइन है ये रिप्लेस का ऑप्शन है। अब जो 2 है ना, 2 का मतलब नॉन जीरो कांस्टेंट, ये मैं आपको उसका मतलब बताता हूँ। जिस तरह आप समझे हमें -3 को करना है 0 फॉर एग्जांपल, तो हम -3 को 1/3 से डिवाइड करा देंगे, 1/3 से मल्टीप्लाई कराएंगे, तो माइनस का 3 और माइनस का 3 हो जाएगा कैंसिल, तो ये हो जाएगा 0। बाकी फिर जब -3 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरी रॉ से मल्टीप्लाई होगा -3। हमने मल्टीप्लाई नहीं कराया, हमने करना था -3 को 0 अभी अभी फिलहाल के लिए, तो हमें पूरी रॉ से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। इसकी लॉजिक मैं ये दे सकता हूँ कि एक तरफ ही इक्वल टू का साइन होता है, तो जब हम एक तरफ पे 4 रखते हैं तो हमें दूसरी तरफ भी वही नंबर 4 रखना पड़ता है एग्जाम्पल के तौर पे, ताकि दोनों बैलेंस हो सके। फिर तीसरा रूल क्या कहता है। तीसरा रूल ये कहता है कि जैसा कि अब आपको -3 को, फॉर एग्जांपल इधर ही हम -3 की वापस से एग्जांपल लेते हैं, आपको -3 को करना है 0, तो हम क्या करेंगे, +3 को मल्टीप्लाई करा देंगे इस पूरी रॉ से। पहले पूरी रॉ से मल्टीप्लाई करा, अब जैसे 3 1 से 3 हो गया। अब उस जो रॉ का आंसर बना होगा ना, उसी रॉ को हम प्लस करा देंगे इक्वेशन नंबर 2 से, जिससे हमें करना होगा। पहले पहले इसका आप देख लें, जैसे कि यहाँ पे दिखा रहा है कि 3 मल्टीप्लाई हुआ रॉ 1 से, प्लस हुआ रॉ 2 में, और रिप्लेस हो गया रॉ 2 में। अब इसका मकसद क्या है, थोड़ा इधर लाइन दी हुई है लेकिन मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। पहले प्लस का 3 मल्टीप्लाई हुआ रॉ 1 में, ये मल्टीप्लाई हो गया, फिर इधर की वैल्यू चेंज हो जाएंगी, लेकिन चेंज हो गई इधर की वैल्यू। अब वो जो वैल्यू चेंज होगी उसको हम फिर प्लस कर देंगे इसमें, जैसे 1 -3 से प्लस होगा, 2 -1 से प्लस होगा, अभी इधर वैल्यू चेंज होगी। तो जिस तरह अगर 3 1 से 3 होगा, प्लस का 3 माइनस का 3 हो जाएगा 0। इधर की तो सारी वैल्यू चेंज हो जाएंगी, लेकिन इधर की वैल्यू चेंज नहीं होंगी। मैं आपको वापस से बता दूं, 3 को हमने रॉ 1 से मल्टीप्लाई किया था,
तो उसको प्लस करिए रॉ 2 में, तो रॉ 2 की वैल्यू चेंज हो जाएंगी सारी, लेकिन रॉ 1 की वैल्यू कोई भी चेंज नहीं होगी। ये 3 रूल हैं इसके। तीसरा वाला रूल थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है बच्चों के लिए, तो उसके बाद थोड़ा आपको टाइम देना पड़ेगा सोल्यूशन करके, तो आपको इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा। इसके अंदर ये बता रहे कि करते किस तरह है। तो क्रिएट एन ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखा हुआ है, अप्लाई एलिमेंट्री ऑपरेशन, गेट जीरो करना है। अब किसको जीरो करना है, मैंने थ्री, मैंने जो आपको एग्जांपल दी थी ना थ्री का, अब ये रियल लाइफ मतलब रियल इसकी प्रॉब्लम आ गई नीचे। थ्री को उन्होंने रॉ 1 से मल्टीप्लाई कराया, प्लस किया रॉ 2 में और रिप्लेस कर दिया रॉ 2। जो एरो है इसका मतलब होता है रिप्लेस करना। अब ये देखें, थ्री देखें, थ्री यहाँ पे मल्टीप्लाई आ रहा है 1 2 -1 7, 1 2 -1 7, और हाँ यहाँ पे वो लाइन वाइन नहीं आएगी, इसलिए हम यहाँ पे सॉल्व कर होते हैं। फिर प्लस का साइन मैंने आपको बताया बीच में होगा प्लस का साइन ही, यहाँ पे बीच में बाय डिफॉल्ट है प्लस का साइन। जहाँ जो यहाँ पे जो माइनस का साइन, ये माइनस का साइन जो है इनका, ये यहाँ पे ही रहेंगे ये वाले। उसके बाद पहले थ्री को उससे मल्टीप्लाई कर देंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, फिर जो ये आंसर आएगा उसको बीच में प्लस का साइन आके ये करेंगे, ये आ जाएगा। अब जो एक नंबर है ना वो इस नंबर से मल्टीप्लाई होगा, फिर ये वाला नंबर इस वाले नंबर से मल्टीप्लाई होगा, और ऐसे करते करते सब इस तरह मल्टीप्लाई होंगे, प्लस होंगे, सॉरी प्लस होंगे। फिर जिस तरह प्लस का 3 और माइनस का 3 हो गया 0 6, और माइनस का 1 हो गया 5, इसी तरह माइनस का 3 और 2 हो गया माइनस का 1, और 21 प्लस -14 यानी 21 -14 हो गया 7। अब ये तो उन्होंने पूरा मैट्रिक्स करके दिखा रहे हैं रॉ ऑपरेशन का ना। ऑपरेशन नंबर 2, इसमें -2 को इसमें ये पूरा ही जीरो करके दिखा रहे हैं इस तरह। तो अभी मैं आपको जब क्वेश्चन समझाऊंगा तो फिर मैं आपको समझा दूंगा। और इसका रोल ये इन शॉर्ट में आपको अगर आपको याद करना हो, फीचर ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का क्या है कि वो स्ट्रक्चर दिखाते हैं किस तरह का दिखना चाहिए। ये पूरा जो स्क्वायर ब्रैकेट्स और बीच में लाइन आ रही है, ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का डेटा स्ट्रक्चर है। क्वेश्चन में लिखा होता है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, तो हमें इस तरह का स्ट्रक्चर बनाना होगा, और ऑपरेशन लिखा होगा जाहिर से, तो इसके साथ तो हमें तीनों रूल के अंदर रहते हुए हमें अप्लाई करना होगा। बाकी ये है, ये पढ़ लीजिएगा, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कराऊंगा।